ये मोदी की सरकार है, ये नेहरू वाला देश नहीं है, नेहरू वाला भारत नहीं है। ये आज का डिजिटल भारत है, उभरता हुआ भारत है, विश्व गुरु बन चुका है भारत मोदी जी के सरकार में। और भ्रष्टाचार करके 56 करोड़ का जो है अपना शीश महल बनाओगे, यहाँ का आवाम का पॉकेट काटने का काम करोगे, तो क्या यहाँ का सिस्टम बैठा हुआ रहेगा हाथ पर हाथ धर करके? देशवासियों, मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब हिंदू का सत्यानाश, हिंदू का सर्वनाश। योगी जी को आगे बढ़ाओ, योगी जी हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं, उनके बिना जो है ना दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज तमाम दलीलों के साथ बात को रखा गया है कोर्ट के अंदर, पर इसी बीच आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल से उनके पार्टी के नेता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब इस पर राय लेंगे जनता की। केजरीवाल एक तो जेल के अंदर हैं, दूसरा ये आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल से कोई भी बातचीत नहीं करने दी जा रही, मिलने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से हो रहा है कोर्ट के अंदर सब कुछ? देखिए, वो एक्यूज्ड पर्सन है, वो एक मुजरिम है। वो कोई जो ज़बरदस्ती का सीएम बने हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन वो एक मुजरिम है और मुजरिम को मुजरिम की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक बराबर है इस देश में। अगर किसी के साथ में अगर भेदभाव करेंगे तो गलत है ना, चाहे राजा हो या रंक हो, सबके लिए नियम और कानून जो है, ये जो यहाँ का जो ये है लॉ एंड ऑर्डर से सबके लिए बराबर है। वो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इसमें तो अच्छी बात कहना चाहिए इस पर यह लगाया जा रहा है आरोप कि जो भी उस घोटाले में तमाम लोग और लोगों का नाम आया था, सबको तो एक एक करके बेल मिल गई। चाहे अब मनीष सिसोदिया की बात करें, हम संजय सिंह की बात करें, सबको बेल मिल जा रही। केजरीवाल को ही अंदर टारगेट किया जा रहा है। एक तरीके से ये इशारा जताया जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के पहले कहीं ना कहीं केजरीवाल का डर है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अरे बाहर क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या मोदी का हाथ में है क्या? मोदी सरकार के हाथ में है क्या? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर्स जो है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, जो अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, ईडी अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, रॉ अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, सीबीआई अपना इंडिपेंडेंट, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। तो ये जो है जबरदस्ती का झूठ फैलाने वाला बात है। एक हिटलर की चाल पर चलते हैं इन लोग, ठगबंधन गठबंधन वाले, झाड़ू छाप वाले, सब कांग्रेस वाले। ये जो हिटलर कहता था, एक झूठ को अगर सजा के तरीका से बोलो तो झूठ झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप चोरी करोगे, यहाँ का डाका डालोगे, यहाँ का लोगों को शराबी बनाओगे, नशेड़ी बनाओगे, एक पौवा दारू जो है एक के बदले एक फ्री दोगे, यहाँ का युवाओं को जो है खोखला करोगे, तो और भ्रष्टाचार करके 56 करोड़ का जो है अपना शीश महल बनाओगे, यहाँ का आवाम का पॉकेट काटने का काम करोगे, तो क्या यहाँ का सिस्टम बैठा हुआ रहेगा हाथ पर हाथ धर करके? सरकार इसलिए उसको ड्यूटी दिया है कि तुम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो। कोई बड़ा ओहदा पर है तो उसको कुछ मत बोलो। बंदर की तरह, जो महात्मा गांधी जी का बंदर था, उस तरह तीन ठो आंख नाक मुंह बंद कर करके चुपचाप बैठे रहो। ऐसा नहीं है ना, सिस्टम काम करेगी। अगर आप चोरी किए हैं तो आपको सही जगह पहुंचाने का काम ये मोदी की सरकार करेगी। ये मोदी की सरकार है, ये नेहरू वाला देश नहीं है, नेहरू वाला भारत नहीं है। ये आज का डिजिटल भारत है, उभरता हुआ भारत है, विश्व गुरु बन चुका है भारत मोदी जी के सरकार में। अब मोदी जी के बाद योगी जी तो और भी पनाह नहीं मांगेगा। अभी तो फिर भी बोल रहा है कि चल भाई मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब लाल किला से आवाज़ आ जाएगी कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जब आवाज़ आ जाएगी ना यहाँ का आवाम, तो यहाँ से इस टाइप के चोर माफिया गुंडे जितना लबाड़े हैं ना, सब देश के बाहर भागते फिरेंगे। अच्छा, योगी जी की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में दिल्ली के भी चुनाव आने वाले हैं। केजरीवाल जेल के अंदर, जिस तरीके से जेल के अंदर रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद उन्होंने त्याग नहीं किया, अब क्या जेल के अंदर से चुनाव भी लड़ेंगे क्या दोबारा से? ऐसा ही दुर्भाग्य है, ऐसा हमारा कानून जो है घटिया है। जेल में कौन हिसाब से बैठ करके, वो एक मुजरिम है। मुजरिम कहीं सरकार बन रहता है क्या? मुजरिम होते हुए भी राजा बने हुए हैं। उनको तो अपने नैतिक इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता उनके अंदर है ही नहीं। इस्तीफा दे करके उनको, और भी कोई नहीं है झाड़ू छाप में, कोई भी योग्य नहीं है जो कि सीएम बन सकता है। इतना बड़ा नेता है उनका, ये में इतना हुड़दंग मचाने वाले सब, कोई ना कोई तो उनका दे देना चाहिए था उनको। जेल से कहीं सरकार चलता है? वो दूसरा स्टेट का आदमी कहेगा हम भी चलाएंगे, दूसरा स्टेट का सीएम कहेगा हम भी, भ्रष्टाचार है तो कोई बात नहीं, हम भी जेल से चला लेंगे। ऐसे तो सब कोई बोलेगा कि हम जेल से ही हम सरकार चलाएंगे। जितना यहाँ 28-29 स्टेट है, सब सीएम अगर किसी पर आरोप लगता है तो बोलेगा हम जेल में रहेंगे, कोई बात नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो नया एक अध्याय शुरू कर दिए। ये जो है ना बहुत गलत है, समाज में मैसेज बहुत गलत जाएगा। और ये चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ठगबंधन। ये देखिए सारा दिल्ली देखिए गैस चैम्बर बना हुआ है। ये बिहारी लोगों को ऐसा भगाया जो कोरोना काल में ऐसा बरगलाया, जाओ वहाँ कश्मीरी गेट में जो है ना बस लगी हुई है बिहार में जाने के लिए, तो लाखों लाख आदमी वहाँ पहुँच गए, बस कहीं नहीं लगा हुआ, कहीं नहीं है। सब 2000 किलोमीटर पैदल चल के गए, सबका पैर छिला गया। ये कोरोना काल समय की बात बता रहा हूँ। तो सोचिए वो बिहारी लोग जो है ना छठ
पूजा क्या महत्व रखता है उनका जिंदगी में, वो उनसे जाके पूछिए। ये छठ पूजा जाकर के देखिए, जमुना घाट में जब छठ होगा ना, तो नाली में डुबकी लगा के स्नान करेंगे और नाली में ही अर्घ देंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। जब सूर्य भगवान को आराधना देने के लिए पवित्र जल, गंगा जल, शुद्ध जल होना चाहिए, और वो नाली में देखिए, बदबूदार नाली में डुबकी लगाएंगे और कैसा कैसा बीमारी से मरेंगे, तो उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं उनके हिसाब से लंदन, फ्रांस और पेरिस है दिल्ली, जगह जगह नाली बजा रहा है, गैस का चैम्बर सारा दिल्ली बना पड़ा है, जमुना जो है नाली में कन्वर्ट हो गया है, लोग जो है बीमारी से मर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जो है नकली दवाई मिल रहा है, लोग मरे, उससे क्या मतलब? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, हमको तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं जी, एलजी काम नहीं करने दे रहा है जी, तो झूठ आंख में आंख डाल करके एकदम मीठा झूठ बोलते हैं, लोगों को यकीन हो जाता है। तो इतना मक्कारी जो है ना, आज तक हम इतना मक्कारी किसी में नहीं देखे हैं। तो ये जो है ना, मक्खी ऐसा आपका नाक में बैठेगा, इतना गंदगी की वजह से मक्खी और मच्छर पनप रहा है, सारा दिल्ली में डेंगू मलेरिया हो रहा है, मक्खी ऐसा आपका नाक में बैठेगा, सीधा आपका मुंह में घुसने की कोशिश करेगा। तो ये गंदगी, राजधानी है दिल्ली का, सोचिए, इतना जगह जगह कचरे का अंबार पड़ा हुआ है और सफाई का कोई दुरुस्त माने म्यूनसिपैलिटी दुरुस्त नहीं है। तो ये जो है ना, जनता जागृत हो चुकी है, जाग चुकी है। आने वाला समय में जो है ना, एक सीट भी इनको नहीं मिलेगा, कान पकड़ के दिल्ली से बाहर फेंक देगा। अच्छा, दिल्ली में कौन आ रहा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आएगा। भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, चारों तरफ उनका जो है डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी की साहब की सरकार है आज नरेंद्र मोदी साहब के बाद में हमारा भावी प्रधानमंत्री योगी महाराज जी हैं। नरेंद्र मोदी, देखिए, पहले का प्रधानमंत्री जब विदेश जाता था ना, तो बंदूक का मूठ से मार करके उसको स्वागत किया जाता था, बंदूक का मूठ से मार करके। लिट्टे में गए थे राजीव गांधी जी, उनको बंदूक का मूठ से मार के स्वागत किया गया था। आज का प्रधानमंत्री हमारा भारत देश से जब विदेश जाते हैं, दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका दूसरे देश में उनका चरण छू करके इस्तकबाल करता है, बॉस बोलता है, मोदी इज द बॉस। कोई ऑटोग्राफ लेने दौड़ रहा है, कोई गले मिलने दौड़ रहा है। तो ऐसा विश्व गुरु बन गया। देखिए, वहाँ उनको भी यकीन है कि भैया रूस का और ये यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो ये ऐसा है, देखिए, इन लोगों को जलजला आ गया, जलन हो गया यूरोपियन कंट्री को, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो साजिश पर साजिश अमेरिका किए जा रहा है। तो ये जो है ना, राहुल गांधी जो है ना, विदेशी शत्रुओं के हाथ के कठपुतली बन गए हैं। ये जो है ना, सारा देश में जो है ना, मिट्टी तेल छिड़क दिए हैं, पेट्रोल छिड़क दिए हैं। सही समय का इंतजार कर रहे हैं, कब माचिस मारना है, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो है ना, मैं देशवासियों में बार बार कहता हूं, फिर एक बार कह रहा हूं, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब हिंदू का सत्यानाश, हिंदू का सर्वनाश, और कांग्रेस मतलब भारत का सर्वनाश। कांग्रेस मतलब 370 वापस फिट कर देगा। कांग्रेस मतलब 1984 सिख दंगा। कांग्रेस मतलब कृपात्री जी महाराज साधु संतों को लेकर गए थे घेरने के लिए कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, उन पर गोली चलवा देना। कांग्रेस मतलब जम्मू कश्मीर से एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा देना। कांग्रेस मतलब यहाँ का जमीन खोदो तो मंदिर निकलेगा, और जो है ना, ये को भ्रष्टाचार को खोदो तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलेगा। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है हिंदुओं, इसको कभी मत वोट देना, इसको एक वोट मत देना। टोटल जो है ना, आप जो है हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को आगे बढ़ाओ। योगी जी हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं, उनके बिना जो है ना, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। जिस तरीके से देखा आपने केजरीवाल को लेकर राय जनता की, तमाम मुद्दों पर बात की गई, दिल्ली के बारे में बात की गई, किस तरीके से बताया गया दिल्ली को पूरी तरीके से सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।